वन स्टॉक टू वॉच। तो परंपरा पूरी करते हैं। स्टॉक का नाम है एचडीएफसी लिमिटेड। तो आज हम एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में क्या बात करने वाले हैं। आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट और या फिर एक न्यूज आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो जिसमें एचडीएफसी लिमिटेड ने इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक 2 लाख करोड़ रुपए, कितने 2 लाख करोड़ रुपए के होम लोन्स के अप्रूवल दिए। 2 लाख करोड़ रुपीज। व्हाट आर द टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि ये जो कंपनी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इनके एसेट्स क्या होते हैं? इनके एसेट्स होते हैं लोन्स। जो लोन्स वो देते हैं, जिसपे इंटरेस्ट वो कमाते हैं, वो इन कंपनीज के एसेट्स होते हैं। तो ये जो टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है कंपनी के पास, एचडीएफसी लिमिटेड के पास, वो है 6 लाख करोड़ रुपए की। तो इस फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख करोड़ रुपए के होम लोन, नए होम लोन्स के अप्रूवल्स कंपनी ने यहाँ पे दिए हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है द काइंड ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी। आई अंडरस्टैंड ये पूरे के पूरे 2 लाख करोड़ रुपए के डिसबर्सर्स नहीं होंगे, बट एक अच्छा खासा 75-80% का भी डिसबर्सल अगर इन लोन में से होता है, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट हो सकता है इस कंपनी के लिए। रीजन मैं बोलता हूं, अभी कैसा है, बहुत सारे लोग जो होम लोन्स ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक तो इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत कम है, ऑलमोस्ट लोएस्ट लेवल पे चल रहे हैं इन लास्ट 10 इयर्स की अगर हम बात करेंगे। तो डेफिनेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का एक डिमांड का जो इक्वेशन होता है कि भाई हाँ इंटरेस्ट रेट कम है यार, चलो मैं जाके घर ले लेता हूं, तो ये बहुत ज्यादा है। मतलब वो जो इनर्शिया पहले होता था हाई इंटरेस्ट रेट्स का, वो इनर्शिया यहाँ पे बहुत कम है। ऑलरेडी हमने एक 5 से 6 साल का एक बहुत ही खराब फेज देखा है रियल एस्टेट का, मेजरली बिकॉज सैलरी हाइक्स जो थे स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में, वो काफी खराब थे। बट लास्ट 1.5 years में जिस तरीके के सैलरी हाइक्स आईटी कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज को मिले हैं, तो डेफिनेटली जो एक पेंडिंग डिमांड थी, पेंटअप डिमांड जो थी, वो डिमांड अभी वापस आती हुई नजर आ रही है। तो एक बल्क पेंडिंग डिमांड जो मार्केट में आ चुकी है, प्लस जिनके अर्निंग्स अच्छे हैं, नए लोग भी घर अगर लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे रियल एस्टेट के अलाइड सेक्टर्स में स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होता है। और जैसे मैं बता रहा था आपको कि अभी इंटरेस्ट रेट कम है, जरूरी ये नहीं है कि ये इंटरेस्ट रेट्स हमेशा कम ही रहेंगे। इंटरेस्ट रेट्स कैन गो अप ऑल्सो। तो यहां पे अगर आप देखोगे, एक बार आपने लोन ले लिया तो आपने ले ली 10, 15, 20, 25 साल की कमिटमेंट टू रीपे दैट लोन। और आप लोगों को पता है, जब भी रेपो रेट कम होते, जब भी आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो ये बैंकर्स होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द एग्जिस्टिंग लोन्स कम नहीं करते इमीडिएटली। बट जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट हाइक करता है, इमीडिएटली यहां पे एक्शन में आ जाते हैं सारी बैंक्स और सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो इसीलिए शायद लोन लेना इतना ल्यूक्रेटिव हो ना हो, बट रिक्वायर नीड वाला एक एंगल है, होम इज अ नीड। तो उस एंगल को अगर आप देखोगे, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिमांड का इक्वेशन यहाँ पे इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। एंड दिस गिव्स अ वेरी बिग अर्निंग विजिबिलिटी। और ये 2 लाख करोड़ काइंड ऑफ फिगर ऑफ न्यू होम लोन अप्रूवल्स डेफिनेटली विल गिव अ ग्रोथ ऑल्सो। प्लस द बेस्ट पार्ट अबाउट एचडीएफसी लिमिटेड, आप लोग बोल रहे होंगे सर इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, बट एचडीएफसी लिमिटेड का स्टॉक तो गिरता जा रहा है। 3,000 रुपए से 2,300 रुपए पे या नीचे आ गया है, 2,050 रुपए तक वो नीचे गया था। तो फिर भी आपको ये कैसे, क्यों अच्छा लग रहा है? आप उसका 1 साल का मीडियन पी रेशियो देख लीजिए, 3 साल का देख लीजिए, 5 साल का देख लीजिए, 7 साल का देख लीजिए, 10 साल का मीडियन पी रेशियो देख लीजिए। हर एक लेवल से ये नीचे ट्रेड कर रहा है। क्यों? बिकॉज इस पर्टिकुलर कंपनी में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है वो बहुत ज्यादा है। और अभी रिसेंटली जो हमने फॉल देखा है, मार्केट में जो फॉल हुआ है, वहां पे मेजरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही सेल करते हुए नजर आ रहे हैं। सो अराउंड 72% का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग है इस कंपनी में। तो डेफिनेटली जब हमने अनप्रेसिडेंटेड लेवल के आउटफ्लोज इंडियन मार्केट से देखे हैं, तो ये बहुत ही लिक्विड स्टॉक है जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। तो अगर एक अच्छा खासा सप्लाई मार्केट में आता है, तो डेफिनेटली इट विल हैव सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द स्टॉक और शेयर। यही एचडीएफसी लिमिटेड के साथ भी हुआ है।
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं। रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि एनपीएस के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है। पैसा रेज करने में कंपनी को कोई प्रॉब्लम होता है क्या? बिल्कुल नहीं। यू लुक एट दी कैपेसिटी ऑफ दिस कंपनी टू रेज मनी, ट्रिपल ए रेटेड ये पेपर्स होते हैं। पैसा रेज करने के मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली इंडियन कॉर्पोरेट्स जो सेफ एसेट्स में पैसा डालना चाहते हैं, तो जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है वैसे ही वो एचडीएफसी लिमिटेड को भी कंसीडर करते हैं। जो स्प्रेड होता है जिससे यील्ड में और एचडीएफसी लिमिटेड की इंटरेस्ट में, वो बहुत ही कम होता है। सो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी, एंड दैट्स व्हाई ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। डू नॉट एक्सपेक्ट कि अरे हमने बोला है तो 1 महीना 2 महीने में इमीडिएटली यू विल स्टार्ट लुकिंग एट द प्राइस और जूम करके ऊपर चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। बट एज अ बिजनेस मुझे लगता है बहुत सारी सही चीजें इस कंपनी के साथ हो रही है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कंफर्ट भी दे रहा है। सो डेफिनेटली दिस स्टॉक शुड बी ऑन योर रडार। अगर आप लोगों को पता करना है कि क्या हमारे पास एचडीएफसी लिमिटेड है, तो उसके लिए आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना होगा। investindia.in को विजिट कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, एक थॉट प्रोसेस अच्छी रखते हैं, कोई ट्रेडिंग रिलेटेड स्पेकुलेशन रिलेटेड काम नहीं करते हैं, कि भाई और वी आर गोइंग टू बी विथ यू फॉर द लॉन्ग टर्म, आपके साथ ये बिहेवियर मैनेजमेंट में भी रहेंगे हम। सो जरूर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे तो 40% का डिस्काउंट आपको हमारे कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। 10,000 रुपए का मॉडल पोर्टफोलियो है, 11 मॉडल पोर्टफोलियोज है वहां पे, मात्र 6,000 रुपए में आपको अवेलेबल होंगे हमारी वेबसाइट investindia.in पे। सो वीडियो को लाइक करना, 5,000 लाइक्स का टारगेट रखता हूं आप लोगों के सामने, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।